ज़िंदगी किसी की भी शहज़ादियों वाली नहीं होती। अपना महल खुद बनाना पड़ता है, खुद को शहज़ादी खुद बनाना पड़ता है, कभी अच्छा बनकर, कभी हीर बनकर और कभी खुद गर्ज़ बनकर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक-ठाक, अपने-अपने घरों में होंगे खुश। आज मैं आपके साथ अपनी कुछ रूटीन शेयर करने लगी हूँ और उसके साथ-साथ एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैं बहुत कम बात करती हूँ। क्योंकि मैरिड लाइफ़ एक ऐसी लाइफ़ होती है जिसको वो कब्र का हाल मुर्दा जानता है, ऐसे ही वो बंदा भी जानता है जो इसको गुज़ार रहा होता है। हर किसी की डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होती है, लेकिन मोटिवेशनल वीडियोस से बड़ा फ़ायदा होता है। मुझे भी इन चीज़ों से बड़ा फ़ायदा हुआ था एक टाइम। तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट ज़रूर शेयर करूं जिससे कि मेरी बहुत सारी सिस्टर जो अभी लाइफ शुरू करने वाली हैं या शुरू कर चुकी हैं या मिडिल पहुंच चुकी हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसको सारी ज़िंदगी ही गुजार लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते कि यार क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में और मैं इन चीज़ों को क्यों नहीं काबू कर पा रही हूँ। काबू तो आप ये मत सोचिएगा कि आप हस्बैंड को काबू कर लेंगे। मेरी वीडियो में आपको ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि शौहर काबू नहीं होते। ये सब आपके दिमाग की ना एक खामोखाई की लकीर की फ़कीरी बनाई गई है। आप अपने आप को काबू करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में अपने काबू में लाना पड़ेगा। कभी कभी आफ्टर मैरिड हर कोई ये समझता है कि मैं बहुत कुछ कर रही हूँ, सेक्रीफाइस किया मैंने, लेकिन फिर भी कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मेरे ख्याल में आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। आप बहुत कुछ करती हैं, अपनी विशेज़ की बड़ी कुर्बानियाँ दे रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इज़्ज़त, वो वैल्यू भी नहीं मिलती जो कि आप डिज़र्व कर रहे होते हैं। आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। इसलिए आपके साथ ना आपको इन चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा, ऐसा क्या है जो आपकी ज़िंदगी में थोड़ा-थोड़ा गड़बड़ लाने वाला है। आजकल हर कोई अपनी लाइफ़ को चेंज करने की कोशिश में लगा रहता है, पहले की तरह नहीं कि वो उसी चीज़ को लेके बैठ जाए और एक नफ़सियाती ज़िंदगी गुज़ारना शुरू कर ले। लोग कहते हैं कि मसला कहाँ है, कैसा है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देखें कि सबसे पहली चीज़ जो है ना, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज़ यू आर। जैसे जैसे आप खुद हैं ना, प्लीज़ पहले तो आप उसको देखें कि आप क्या हैं। ज़्यादातर लेडीज़ को ही लगता है कि ख़ानदान या शौहर इनकी इज़्ज़त नहीं मिल रही तो शायद इनमें कोई कमी है, और अगर कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि कमी उस इंसान में है जो आपकी खूबियों को देख ही नहीं पा रहा। ये याद रखिएगा, वरना आप जो है ना रुल जाएंगे बुरे तरीके से। ये देखना चाह ही नहीं रही होते, इसलिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल कम ना करें। खुद को जैसी हैं वैसी ही एक्सेप्ट करें। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगी तो लोग भी आपकी कदर नहीं करेंगे। दूसरों के मयार से खुद को ना तोलें। आप जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें, लोग आपके अंदर कमियां निकालते रहेंगे। इसलिए उनको खुश करने से बेहतर है खुद को इम्पोर्टेंस दें। आप खुद को देंगे इम्पोर्टेंस तो लोग आपको खुद ब खुद देंगे। इसके साथ साथ जो है जनाब, डिस्कवर और डेवलप योर टैलेंट। इसको सब छोड़ देते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, मास्टर्स किया होता है, ग्रेजुएशन किया होता है, लेकिन आके ना अपने टैलेंट को वैसे दबा देती हैं। ठीक है, शुरू में आपको वो मौके नहीं मिलते, लेकिन अपने आप को अंदर से ज़रूर ज़िंदा रखा करें इस चीज़ के लिए। जैसी शादी होती है, अक्सर वाइफ जो होती हैं अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं। आ जाए वो कहती हैं कि बस जनाब मेरे बच्चों में मेरा टैलेंट आ जाए और मैं कामयाब हो जाऊंगी। जब तक कि आप अपनी खूबियों और टैलेंट को नहीं जानेंगी, आस-पास वालों को क्या पता चलेगा कि आप कितनी टैलेंटेड हैं। शादी से पहले आप बहुत से काम कितनी अच्छे तरीके से करती थी, लेकिन शादी के बाद आपके वो सारे टैलेंट पीछे कहीं जाके रह गए। आप जस्ट एक वाइफ और मदर बन के रह गई हैं। आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं, जो आप घर बैठकर आसानी से कर सकती हैं। आप अपने टैलेंट को पॉलिश करें और आगे बढ़ने की कोशिश करती रहें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन वर्क हैं, इसलिए आप इससे आप बड़ा फ़ायदा उठा सकती हैं। घर के साथ साथ फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, इससे औरत की इज़्ज़त और वैल्यू बढ़ती है। टाइम लगता है, एकदम आपको कोई नहीं एक्सेप्ट करता, लेकिन स्लोली स्लोली वो जो है ना वर्क शुरू करेंगे, वो कतरा कतरा दरिया बनता है और पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, मैं समझती हूँ एक औरत के लिए ही शायद बनाई गई हैं, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। डोंट बी अ कंप्लेनर। अपनी इस आदत को आपको ख़त्म करने की कोशिश करनी होगी। इसको आप जितना कम करेंगे उतनी ही आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि शिकवा शिकायत करने वाला किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इतनी आदत हो जाती है शादी के बाद इस चीज़ की, बंदा ढूंढता रहता है किसके कंधे सर रख के रहूं, किसको बताऊं, कौन सुने मेरी चीज़। इस चीज़ को आपने अपने आप से खुद शिकायत, अपनी शिकायत आपने खुद सुननी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने यही किया था, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी। किसी की भी ज़िंदगी आसान नहीं होती, सबको चैलेंजेस मिल रहे होते हैं, सब अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। कोई निकल जाता है, कोई रह जाता है, तो कोशिश किया करें निकलने वालों के काफ़िले में शामिल हो जाया करें। चीज़ों का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने की ना आपको कोशिश करनी पड़ेगी, वरना इस तरह से कंप्लेन करके ना आपकी एक तो रिस्पेक्ट कम हो जाती है, इसके बजाय आपको जो है ना बस सब यही समझते हैं इसको तो हर वक्त शिकायतें ही रहती हैं। दूसरी जो चीज़ होती है ना,
आपकी जब शादी होती है, एक घर का एक नए माहौल में आप आते हैं, किसी और का घर है, अब आपका अपना हो गया ठीक है, लेकिन अभी आप आए हैं, कल तक आप अपने घर में थे, आपकी वहाँ एक नई पावर थी, बहन भाइयों पे आपका बड़ा ज़ोर चलता था और वालिदैन भी आपसे बड़े लाड प्यार में आपकी उल्टी सीधी भी मान लेते थे। लेकिन अभी जो अब आप जिस घर में आए ना, वहाँ पहले ही एक रूल्स हैं, वहाँ एक सिस्टम चल रहा है। कब से घर आपका चेंज हुआ है, आपके शौहर का नहीं चेंज हुआ, वो उसी सिस्टम में बड़ा हुआ है और वो वहीं पर रुका हुआ है। लेकिन आप आए हो ना, तो अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा तो बिला वजह मशवरे ना दिया करें। आपको उस वक़्त अपना इतना दुःख फैला फ़ील होगा कि आपने किसी को मशवरे दिए हैं बैठ के मुफ़्त के और किसी ने आपकी सुनी नहीं। जहाँ आपकी बात की अहमियत हो उस जगह पर आप मशवरा दें, लेकिन बिला वजह सारा दिन अपने मशवरे से ना नवाज़ते ना रहा करें। अगर आपकी बात ना मानेगी तो वो चीज़ आपको इतना हर्ट करेगी और फिर आप डिमोटिवेट हो जाएँगे। इसलिए पहले आप सोचें कि क्या मुझसे पूछा गया है? इस तरह आपके मशवरे की अहमियत रहेगी। ये ज़रूर सोचा करें कि मेरी बात सुन मुझसे पूछा जा रहा है कि नहीं, या मैं फ़ज़ूल में बोल रही हूँ। हम लोग जो होते हैं ना, जब बैचलर लाइफ गुजार रहे होते हैं ना हमारे वालिदैन के घर में, तो हमारी टोन भी ज़रा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। और 20, 22, 21 साल, 28 साल की आदतें जो होती हैं ना, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती हैं। आपके इमोशन आपके टोन में नहीं आने चाहिए। इस टोन की वजह से हस्बैंड आपको और ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब भी इससे बात करें तो गुस्से में ही होती है, तो वो कम बात करने लगते हैं। और बीवी को लगता है ये तो मुझसे सही से बात ही नहीं कर रहे। तो अपनी टोन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि अगला आपसे बात करके शर्मिंदा ना हो। एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। दोनों एक तरह नहीं होते मियाँ बीवी। अंडरस्टैंडिंग का जो ये लारा लप्पा लगाया जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग मेरी नज़र में जो है ना, अल्लाह पाक ने नेचुरली एक मर्द और औरत को तख्लीक किया है और इनकी तख्लीक बहुत डिफरेंट है। ऐसे इन दोनों की इतनी पक्की पक्की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो रिस्पेक्ट होती है, सब्र होता है, कंप्रोमाइज़ होता है। किसी भी सर्कल में आप लोग बैठे हैं, हस्बैंड बैठे हुए हैं, तो कोशिश किया करें एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, भले झूठी तारीफ़ें करें ताकि आपको आदत बन जाए। तारीफ़ सबको अच्छी लगती है और ये रिश्ता जो होता है ना, ये इज़्ज़त का रिश्ता है। एक दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद इसमें बढ़ना शुरू हो जाती है जब एक दूसरे को आप अप्रिशिएट करते हैं। जब आपकी पर्सनैलिटी की ग्रोथ हो रही होती है ना, तो आपको ख़ुद को अपनी वैल्यू की समझ आ जाती है। इसलिए हमेशा अपने गोल्स रखें और ज़िंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। कम्युनिकेट करा करें, एक दूसरे के साथ बात किया करें, कोशिश किया करें छोटे छोटे लफ्ज़ों में अपना प्रॉब्लम उन तक पहुँचाया करें। मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके छोटे छोटे पॉइंट्स आपके साथ जस्ट शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपके रिश्ते में। रिश्तों को जब भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके लिए टूटने का बायस बनने शुरू हो जाएंगे, भले बनिस्बत इसके कि वो बहुत अच्छे हो जाएं। तो इस तरीके से ना किसी को फोर्स करना, कंट्रोल करना कि भाई इस तरह वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे, ये आपके डिसीजन नहीं है। आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और वो आप पे ट्रस्ट करें। इस तरह आपके भी अपने मायके से मामलात अच्छे चलें और उनके भी अपने ससुराल वालों से अच्छे मामलात चलें। दोनों के लिए ससुराल भी होते हैं, दोनों के मैके भी होते हैं। मैका मर्द का भी होता है, वो जिसमें रह रहा होता है, औरत का भी मैका होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए, रिस्पेक्ट का ख्याल करना चाहिए और अपने मूड को ठीक रखना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चीखने चिल्लाने से ना, मिसबिहेव करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो पार्टनर हैं, एक दूसरे का जितना आप लोग ख्याल करेंगे, डस्टबिन ना बनाएं, एक दूसरे को ट्रीट करना सीखें। यहाँ हम लोग गए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए और उसके साथ साथ जो है कुछ आउटिंग चल रही हैं अभी। फ़िलहाल तो छुट्टियाँ बच्चों की ख़त्म हो गई। अहमद के मदरसे की ज़रा ज़्यादा छुट्टियाँ थीं, इसलिए उसकी वजह से एंजॉय भी ज़्यादा हमें मिली। और फिर हम लोग जो है कुछ रूटीन थी मेरे घर की, कुछ साथ साथ जो है वेजिटेबल्स लाई थी, उनको मैंने नीट क्लीन किया, उनको फ्रिज में रखा। सारा दिन तो कामों में हमारा गुजर ही जाता है, काम कहाँ ख़त्म होते हैं। लेकिन ये होता है कि चलें आपके साथ एक अच्छी वीडियो शेयर करने का भी मौका मिला। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छे और नई टॉपिक के साथ। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।